गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आदर्श महाविद्यालय की लक्ष्मी कृपा में पढ़ा रही हूँ। आज हिंदी का पहला पाठ पढ़ रहे हैं। पहला पाठ है पद। सूरदास जी के पद हैं। पहले थोड़ा कवि परिचय पढ़ लें। हमेशा कवि परिचय जरूर पढ़ना चाहिए और उसके बारे में लिखना चाहिए, क्योंकि 10th में कवि परिचय के मार्क्स होते हैं। आप जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे तो पहले आप कवि का परिचय लिखेंगे, उसके बाद काव्य का जो पद है, उसकी काव्य का जो सार है वो लिखेंगे, उसके बाद कविता समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद कविता का प्रश्न लिखेंगे या पाठ का प्रश्न लिखेंगे। यानी कविता होगी तो कवि का परिचय लिखेंगे और पाठ होगा तो लेखक का परिचय लिखेंगे। उसके बाद कविता का सार या पाठ होगा तो पाठ का सार। उसके बाद जो बड़ा क्वेश्चन होता है वो लिखते हैं, क्योंकि वो 8 मार्क्स का आता है। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही में माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य सूरदास अष्टछाप के ऋषियों में कवियों में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौनी में उनका निधन हुआ। निधन मतलब मृत्यु। ठीक है, निधन मतलब मृत्यु। इसके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्र सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को दीनता बोध से मुक्त कराया। दीनता मतलब गरीबी, दैन्य भाव। ठीक है, दीनता मीन्स दैन्य भाव। दैन्य भाव, दैन्य भाव मीन्स गरीबी। जो व्यक्ति गरीब होता है, आज के ज़माने में गरीबी एक कलंक है, एक दुष्पाप है। जो व्यक्ति गरीब होता है वो मजबूर भी होता है, लाचार भी होता है। वो कभी ऊपर नहीं उठ सकता है, वो हमेशा अपने घेरे में ही रहता है। उसे हर जगह हर किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है और सबके सामने वह मजबूरी दिखाने के लिए मजबूर हो जाता है बेचारा। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कवि है। अब पोएम करते हैं, ध्यान दो। पाठ कविता का परिचय पूरा हुआ। सूरसागर के भ्रमर गीत में 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों को विरह वेदना की शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती हैं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश उनका कौन सा दिया था? योग का संदेश। वे कहते हैं अब मुझसे प्रेम मत करो। क्यों? क्योंकि वे चले गए थे कंस को मारने और उसके बाद वे वापस कभी नहीं लौटे, बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती है। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। भ्रमर मीन्स भौरा। वो अति बड़ भाई अपरस रहत स्नेह तकाते नाहिन मन अनुराग पुरे इन पाक रहत जग भीतर तारस दे अनुरागी ज्यो जन माह तेल की गाली बूंदन ताको लागी प्रीत नदी में पाँव न भोर्यो दृष्ट न रूप परागी सूरदास अबला भोरी गुर चाटी त्यों पाके। क्या कहते हैं कि मैं एक भोली सी स्त्री हूँ। हम सारी स्त्रियाँ बहुत भोली हैं, क्योंकि गोपियाँ कृष्ण से बड़ी थी, परंतु वे कृष्ण से भक्त की तरह प्रेम करते थे। वे आज जैसा प्रेम नहीं है। एक भक्त और भगवान का कैसा प्रेम होता है, वैसा प्रेम वो करते थे। तो वो कहती है कि तुम तो अनुराग जानती ही नहीं हो, तुम तो
प्रेम जानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उद्धव ने कभी कृष्ण से प्यार किया ही नहीं। तो वे कहते हैं कि जैसे गागर के ऊपर तेल की बूंद, पानी के ऊपर तेल की बूंद डालेंगे तो वो उसमें समाती नहीं है, वो उसके ऊपर तैरती रहती है। उसी प्रकार हम भी कृष्ण से वैसा ही प्यार करते हैं, क्योंकि हमारा प्रेम उसके साथ जुड़ा हुआ है। हमारी दृष्टि में दूसरा कोई उसके जैसा उसका स्थान ले ही नहीं सकता। जब दूसरा कोई स्थान उसका ले नहीं सकता तो हम दूसरे किसी से प्यार क्यों करेंगे? वे कहते हैं उद्धव मन नाही दस बीस, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। वे कहती मन एक ही होता है, दिल किसी एक को दिया जाता है, सबको नहीं। दूसरा लाए कहाँ से जो किसी और के साथ शेयर करे कृष्ण को? एक ही था, वो कृष्ण के साथ चला गया। क्योंकि उद्धव उन्हें कहते हैं कि तुम मुझसे प्रेम करो, अभी मैं आ गई हूँ, कृष्ण को भूल जाओ। तो वे कहते हैं मन तो एक ही था जो कृष्ण के साथ चला गया, दूसरा कहाँ से लाए जिससे हम प्रेम करें? हमारे लिए तो वही एक है। दूसरा पैरा, कही जाए कौन पे उधो नाही परत कहो, अवधि आधार आस आनंद की तलमन विधा से। अब इन जोग संदेशन सुन सुन विरहन विरह रहे, चाहत हो तो गुहार कहते उदते धार वही, उद्धव अब धीर धरे क्यों मर ज्यादा न रहे। वे कहती हैं कि तुम मर्यादा भूल गए, अब हम भूल गए हैं, अब हम थक गए हैं, हमारा धैर्य टूट चुका है। हे उद्धव, हमारे मन में एक ही आशा थी कि कभी कृष्ण आएगा, अब वह भी टूट चुकी है। क्यों? क्योंकि इतनी अवधि हो गई, अब तक कृष्ण नहीं आए, अब शायद हमसे कभी भी मिलने नहीं आएंगे। और कोई हमारे मन की पीड़ा को कभी भी नहीं समझ सकता। हम विरही स्त्रियाँ जिन्होंने बिछोह सहा है, जुदाई सही है, वे कभी भी कृष्ण से मिलेंगी नहीं। हम गुहार करते हैं, तुम्हारे आगे मनोहार करते हैं कि हमें हमारे चाहत से, हमारे प्रेम से हमें अलग मत करो। नहीं, हमारी हरिहारिल की लकड़ी मनक्रम वचन नंद नंदन, मनक्रम वचन नंद नंदन को यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस उसी कान कान जकरी, सुनत जो लागत है ऐसो ज्यों करे ककरी, सु तो व्याध हमको ले आए, देखो सुनो न करो, यह तो सुर विरही कि नहीं दे सौंपो जिनके मन चले। वे कहती हैं कि जिनके मन में चक्कर हो, चक्री, जिनका मन घूमता हो, तो वे किसी और से प्यार कर सकती है, लेकिन हमारा तो मन एक ही है जो कृष्ण से ही प्यार कर बैठा है। और हम उस एक ही का हाथ पकड़ना चाहते हैं और उठते जागते सोते रहते हम एक ही नाम दिन रात एक ही जप जपते हैं। हमें सिर्फ कान्हा से प्यार है, हमें सिर्फ कृष्ण से प्यार है, और हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि वह हमको छोड़ के चला गया है। हम उसको जकड़ के रखेंगे, पकड़ के रखेंगे, भले ही आपको लगता है वो हमारे पास नहीं है, वे मन में तो हमारे बसा हुआ है, आँखों में तो उसकी सूरत बसी भी है, जिसे हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। जैसे शिकारी अपने शिकार को एक टक देखता रहता है, उसके बाद शिकार करता है, उसी प्रकार हम भी वही शिकारी हैं जिनका एक ही सहारा है, एक ही हमारे लिए है। हम कृष्ण को ही प्यार करते हैं और कृष्ण की तरफ ही हमारी दृष्टि है, किसी और की तरफ नहीं। हरि है राजनीति पड़े आए, समझे बात कहत मधुकर के, समाचार सब आए, एक अति चतुर होते पहले हों, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि ज्ञानी जे जो उनकी जोग संदेश पठाए, उदो भले लोग आगे के परहित ढोलक गाए, अब अपने मन फेर पाए हैं चलत जोते चुराए, तय क्यों अनीत करे आपुन जे और अनीत छुड़ाए, राज धर्म ते यह सुन के प्रजा न जाहि सताए। ये कहती हैं कि भौरे की तरह आप हमारे लिए समाचार लाए हो और तुम पहले से ही चतुराई कर बैठे हो, तुम गुरु ग्रंथ पढ़ के आ गए हो, तुम्हारी बुद्धि का तरस आ रही है जो इतना बड़ा योग संदेश हमें दे रहा है। और भले ही वे हमें योग संदेश दे रहे हैं, कम न देते उसके बदले प्रेम का संदेश दे देते, वे आने के लिए कहते थे कि कभी आएंगे, फिर भले ही ना आते। उधर हमारा मन यहाँ वहाँ डूबने वाला नहीं है, हमारा मन जो है बदल नहीं सकता, फिर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे मन में कृष्ण हमारा दिल यहाँ से लेके चले गए हैं। अब अनीति हम नहीं कर सकते हैं, हम धोखा नहीं कर सकते हैं, हम ठगी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये राज्य धर्म है। राजा का धर्म क्या होता है? वो प्रजा को कभी नहीं सताए। ये कैसा राजा है कृष्ण हमारा
जो हमको सता के हमें छोड़ के चला गया है और अब वहाँ से योग का संदेश दे रहा है। आया समझ में कविता पूरी में। और अब ये प्रश्न सभी जो दिए गए हैं 1 से 12 वो ज़रूर कर लेना और ये होमवर्क लिख के मुझे व्हाट्सअप कर देना, तो मैं चेक भी कर दूँगी कि आपने सही लिखा है कि नहीं। ठीक है। और ये फर्स्ट